दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे तानाशाह शासक के बारे में जो लोगों के सिर काटकर फ्रीज में रखता था, जिनको वो डिनर की टेबल पर सजाता था। उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इदी अमीन, इसका नाम है इदी अमीन। इदी अमीन ने अपनी तानाशाही कानून के तहत देशवासियों को ऐसी यातनाएं दी जिससे मौत भी डर जाए और वहाँ के लोग उसकी तानाशाही के शिकार बने। इस तानाशाह ने अधिकांश पीड़ितों को गोली मारी और कई प्रमुख लोगों के सिर काट दिए। ऐसा कहा जाता है कि कटे हुए सिर को अमीन के आवास में एक फ्रीजर में रखा जाता था। अमीन समय समय पर उन्हें फ्रीज से निकालकर अपने खाने की मेज के चारों ओर रखता था और उनसे बातें करने की कोशिश करता था। यदि आपसे बोला जाए कि बोलने की आज़ादी है, लेकिन मैं बोलने के बाद आज़ादी की गारंटी नहीं दे सकता, ये कहना था इदी अमीन का कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। इस एक पंक्ति को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में यह ख्याल जरूर आया होगा कि उसको बोलने वाला कितना क्रूर इंसान होगा। जी हाँ, आपका यह ख्याल बिल्कुल सही है। इन्हीं पंक्तियों को बोलने वाला शख्स एक खूंखार, आदमखोर, अत्याचारी, निर्दयी, बेदर्द सनकी जैसी तमाम विशेषताएं इस तानाशाह में थी। सबसे बेरहम तानाशाह के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम इदी अमीन है। इस तानाशाह ने ऐसे ऐसे क्रूरतापूर्ण काम किए जो इसको कसाई का नाम दे गई। इदी अमीन युगांडा का एक सैन्य अधिकारी था जिसे 1966 में सेना और वायुसेना का प्रमुख बनाया गया। देश के राष्ट्रपति मिल्टन ओबेटे के साथ संघर्ष के बाद अमीन ने 25 जनवरी 1971 को एक सैन्य तख्तापलट के बाद युगांडा पर कब्जा कर लिया। इदी अमीन जनवरी 1971 से अप्रैल 1979 तक सत्ता में रहा। अपने 8 साल के शासन में इस तानाशाह ने लाशों के ढेर लगा दिए थे। इदी अमीन को करीब से जानने वाले बताते हैं कि तानाशाही की कई ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। कि मौत साल 2003 में सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी। इस कातिल तानाशाह के बारे में जिनके पागलपन और क्रूरता को देखकर लोग उसे कसाई नाम देने लगे। इदी अमीन का पूरा नाम इदी अमीन दादा था। हर तानाशाही की तरह अमीन का जीवन भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। युगांडा के तानाशाह इदी अमीन आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह में से उसको एक माना जाता है। इदी अमीन ने अपने एक फैसले से बहुत से एशियाइयों पर कहर बसाया। इदी अमीन ने अपने एक सपने के आधार पर युगांडा में वर्षों से रह रहे करीब 60,000 एशियाइयों को देश से बाहर निकलने का आदेश जारी किया था। इदी अमीन भारी भरकम काया का व्यक्ति था। उसकी लंबाई 6 फीट 4 इंच और वजन लगभग 135 किलो था। उस पर इंसानों के मांस खाने से लेकर खून पीने तक के आरोप लगते रहे हैं। अमीन काकवा जनजाति के थे। वह सैन्य तख्तापलट के जरिए युगांडा के राष्ट्रपति बने थे और 8 वर्ष तक सत्ता में रहे। इदी अमीन जब युगांडा के राष्ट्रपति थे तो उस टाइम पे बहुत सी ऐसी खबरें निकल के आई जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। इदी अमीन के नौकर ने युगांडा से कीनिया भाग आने के बाद एक बार बताया था कि अमीन अपने पुराने घर का एक कमरा हमेशा बंद रखते हैं। उस कमरे में अमीन के अलावा सिर्फ अलोगा को जाने की इजाज़त थी। अलोगा सिर्फ सफाई के लिए कमरे में जाते थे। हमेशा बंद रहने की वजह से अमीन की 5वीं पत्नी सारा क्योलाबा को उस कमरे में बहुत दिलचस्पी थी। वह कमरे को अंदर से देखना चाहती थी। उन्होंने अमीन के नौकर को कमरा खोलने को कहा,
पहले तो नौकर ने मना किया क्योंकि अमीन का आदेश था कि कोई कमरे में ना घुसने पाए। हालांकि नौकर की झिझक के बाद भी क्योलाबा नहीं मानी। उन्होंने नौकर पर दबाव बनाया, साथ ही कुछ पैसे भी नौकर को दिए। इसके बाद नौकर ने कमरा खोल दिया। कमरे में 2 फ्रिज रखे हुए थे। इदी अमीन की पत्नी ने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला वह चिल्लाकर बेहोश हो गई। फ्रिज के भीतर इदी अमीन की 5वीं पत्नी सारा क्योलाबा के ही पूर्व पति का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। सारा क्योलाबा कोई पहली महिला नहीं थी जिनके प्रेमी का सिर इदी अमीन ने कटवाया हो। उनका कई महिलाओं के साथ संबंध रहा। इदी अमीन का जिस भी महिला पर दिल आ जाता था वह उसके प्रेमी को मरवा देता था। एक प्रोफेसर की पत्नी और एक होटल के मैनेजर की पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए इदी अमीन ने योजना बनाकर मरवा दिया था। ऐसा माना जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इदी अमीन के हरम में 30 महिलाएं थीं। अमीन का हरम पूरे युगांडा में फैला हुआ था। इदी अमीन एक क्रूर शासक होने के साथ साथ एक अय्याश शासक भी था। जिस पर उसका दिल आ जाता था वो किसी न किसी तरह उसको हासिल कर लेता था। कहते हैं कि साल 1975 में इदी अमीन ने उसकी बात न मानने वाले देश के चीफ जस्टिस की हत्या करवाई और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो इदी अमीन खुद भी वहां पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया था कि इदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा, फिर चीफ जस्टिस का मांस खाया। इदी अमीन ने 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की। इस दौरान सुबह युगांडा की सड़कों पर भारी तादाद में लाशें मिलती रहीं। कहते हैं इदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान युगांडा में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन इदी अमीन सबसे ज्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। उसने 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल करके दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। दरअसल ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्हें युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत के दौर में हजारों की तादाद में युगांडा लाया गया था। उनमें से ज्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए थे। जब इदी अमीन को सत्ता मिली तो सबसे पहले उसने यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त 1972 को इदी अमीन ने फरमान सुनाया कि 90 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तानी 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दे। वो कहता था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का ही अधिकार है। इदी अमीन के फरमान से युगांडा में रहने वाले भारतीयों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए काम धंधे छोड़कर ये लोग ब्रिटेन भागने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सन की आदमखोर तानाशाह पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इदी अमीन निरंकुश होता जा रहा था। वो कभी इजराइल के विमान का अपहरण करवा लेता था तो कभी अमेरिका को धमकी देता था। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था।